Objection is nothing. Objection is only opinion, and opinion can be changed. सामने वाला जो भी बातें कर रहा है वो उसकी एक राय है, और राय बदली जा सकती है। समझ में आ रहा है? अब हम कैसे इस पे काम करेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जिसमें शायद, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको क्लोजिंग के समय कुछ हेल्प मिल पाएगी। ओके? और जरूरी है, पता है बहुत सारे लोग तो क्लोजिंग करने सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें डर लगता है। हाँ बोल देगा कि ना बोल देगा, ये पार्ट है, हाँ ना, है ना। हमने इमोशनल जो है ऋणात्मकता को भी समझा। यहाँ पर इमोशनल जो ब्रेकिंग लगते हैं हमें, भावनात्मक लचीलापन जो है वो भी हमें लाना होगा। राइट? तो मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर रही हूँ, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम आज थोड़ा सा समझ लें। आई होप कि ये मदद करेगा आपको फील्ड के अंदर। Yes. Your role actually start after the presentation. Yes, मैं इस लाइन को सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक की जितनी भी बातें होनी थी वो एक रट्टू तोता भी हो सकता है। मीन्स आपको कॉलिंग पे क्या बोलना है, इनविटेशन पे क्या बोलना है, लिस्ट बनानी है, ठीक है, समझ में आता है। प्रेजेंटेशन भी चलो प्रैक्टिस करते 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 हमें आ जाएगा, लेकिन असली पार्ट तो अब शुरू होगा जो आफ्टर प्रेजेंटेशन है, और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन आर दी प्रूफ दैट योर प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड। पहला तो अगर सामने वाला सवाल कर रहा है ना, आप खुश हो जाइए कि वो बंदा इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो सवाल भी नहीं करेगा। 99.99% बंदा इंटरेस्टेड होता है तभी वो सवाल करता है। तो सवालों को आप ऐसे लेंगे। ऑब्जेक्शन कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। जो भी सामने वाले से ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला, डाटा ड्रिवन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो उनके डाटा ड्रिवन होंगे। डाटा ड्रिवन मतलब कंपनी कब शुरू हुई थी आपको पता होना चाहिए, 22 जनवरी 2024। ठीक है? अच्छा, कंपनी में अभी कितने प्रोडक्ट आ गए, ये डाटा ड्रिवन क्वेश्चन। 75 के आसपास आ गए। राइट? और क्या क्वेश्चन आ सकता है कंपनी में? अच्छा, आप जैसे बता रहे थे इंटरनेशनल टूर अचीवर है, तो क्या कुछ लोग ने क्वालिफाई किया है? जैसा ऑफकोर्स आपको बताना है कि पहले साल तकरीबन 60 से ज्यादा लोग क्वालिफाई करके वियतनाम ट्रिप गए। ठीक है? नेशनल ट्रिप के बारे में जब आप बताते हो सकता है सामने वाला क्वेश्चन करे, ये कितने हो चुके हैं? मतलब 8 सक्सेसफुली, 8 हमारे आरबीसी हो चुके हैं। हमारा आरबीसी के पीछे नंबर लिखते हैं ना 8। अभी जिम कॉर्बेट में नवा होने वाला है, तो यू ऑल आर वेलकम। राइट? हम लोग जिम कॉर्बेट में इकट्ठे होंगे। इसके अलावा बंदा अच्छा क्वालिफाई भी कुछ लोग हुए थे। 1000 से ज्यादा लोग आरबीसी क्वालिफाई कर चुके हैं। रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, राइट, नेशनल ट्रिप अचीवर हमारे 1000 से ज्यादा बन चुके हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके की बातें इंसान पूछ सकता है। तो दिस इज अ डाटा ड्रिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, इमोशन इमोशनल ड्रिवन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंपनी कंपनी से समझ में आ गई है, बट ना शायद उसे खुद पे डाउट है कि वो कर पाएगा कि नहीं, या इंडस्ट्री पे डाउट है कि इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं, या कंपनी पे डाउट है, पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं, चाहिए नई कंपनी है। तो आप जो है ना इन दोनों के अगर जवाब दे गए, डाटा ड्रिवन को डाटा ड्रिवन की तरह, और जो इमोशनल ड्रिवन है ना, मतलब सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं, खुद मैं कर पाऊंगा, काम तो बहुत अच्छा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर इंडस्ट्री रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को अब कैसे जवाब देना है मैं 11 तरीके बताऊंगी। तो पहला समझ लेते हैं। क्वेश्चनों पर अपने उलझना नहीं। नेवर आर्ग्यू विद द प्रोस्पेक्ट्स। यू आर नॉट हियर टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू आर हियर टू विन द पर्सन। बस इसको हमेशा याद याद रखिए। हम प्रोस्पेक्ट से जीतने नहीं आए, हम
लोगों को जीतने आए हैं, और आर्ग्यू से आप कभी नहीं जीत सकते, जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। तो आप एक ही चीज समझिएगा, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आर्ग्यू की तरह नहीं लगनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चन आर ओपिनियन एंड ओपिनियन आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये मैंने पहले ही बोल दिया। रोड टू पार्टनरशिप विद देम, पास थ्रू दी क्वेश्चंस। ओके, ये देख लो पूरा क्वेश्चन मार्क का ऐसे लग रहा है जैसे गुफा बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ खड़ा है, आप भी यहाँ है, हैंड होल्ड करके ना हमें उसे बाहर ले जाना है उस सक्सेस की दुनिया में। तो ये एक रास्ता है जो क्वेश्चनों से होकर निकलता है, और हमें उनके क्वेश्चन को तरीके से हैंडल करते हुए उन्हें अपने साथ आगे लेके चलना है। ओके, रोड टू पार्टनरशिप विद देम पासेस थ्रू दी क्वेश्चन। 11 डिफरेंट जो तरीके हैं क्वेश्चन हैंडलिंग के। सबसे पहला तरीका है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सामने वाले का, कोई भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए। पहले बहुत ही सिंपल फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ आप स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट देकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एक एग्जांपल, सामने वाले ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये अच्छी है, उसने सुना है, शायद उसने समझा है, लेकिन मेरे को ना सेल्स का काम समझ नहीं आता। मैं कैसे करूंगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, या मेरे पास तो टाइम नहीं है, या मेरे पास तो लोग नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन, ये सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चन है ना। तो हमने एक स्माइल किया उनके क्वेश्चन पे, है ना, एक एक स्माइल की छोटी सी, एंड देन आगे बढ़ाया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक लाइन हमें बोल देनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है भाई। अब इनमें से कौन सा आपको लगाना है वो आप देख। बट सामने वाले ने मुझे बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, या वो सेल्स को समझता, सेल्स उसे करनी नहीं आती, समझ में नहीं आती, राइट। उसके पास तो लोग नहीं है। तो उसका क्वेश्चन तो ठीक है ना। तो मैंने एक स्माइल करके बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमें क्या जवाब देना है मैं उसे बताऊंगी, लेकिन क्या इतना कर सकते हैं? एक एग्जांपल, सामने वाले ने बोला, मेरे ना मामा ने भी पहले किया हुआ था, लेकिन ना ज्यादा फायदा नहीं मिला। ये ऐसा जोड़ने वाला काम पहले भी किया था उन्होंने। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मामा ने किया यार, अपन ऐसे क्यों बोलेंगे कि नहीं किया। आई टोटली स्माइल, आई टोटली एग्री विद यू। मामा ने किया था, नहीं चला, तो इस लाइन पे मैंने क्या बोल दिया, आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। ओके, अच्छा, हो सकता है सामने वाला एक सवाल करे, आ, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आप फैक्ट्री विजिट भी करा सकते हो? स्माइल, या दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सुपर। एंड डेफिनेटली प्लान हम कर सकते हैं, बट फर्स्टली यू स्टार्ट विद सम प्रोडक्ट्स। आप कुछ प्रोडक्ट से जब तक शुरू कीजिए, और डेफिनेटली हमारी जब प्लानिंग होगी वहां पर फैक्ट्री विजिट की, तब हम आपको भी साथ में ले चलेंगे, आप भी साथ में चल लेना हमारे। ओके, ओके, और कोई क्वेश्चन क्या कर सकता है सामने वाला? अच्छा, एक बात बताओ, प्रोडक्ट तो आप बता रहे हो बढ़िया है, लेकिन ये प्रोडक्ट ने साइड इफेक्ट कर दिया तो? स्माइल, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं तो इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैंने माइक बंद नहीं किया। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ वैसे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक समझ में आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो
आपने लाइन बोली, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट देती हूँ एक एग्जाम्पल, फिटनेस वन टी है, तो मैं उनसे बोलती हूँ आपने कभी ग्रीन टी पी है पहले? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ग्रीन टी पी हुई है। ग्रीन टी पीने से कोई साइड इफेक्ट हुआ आपको? बोले नहीं। बोले इसमें ग्रीन टी है, बस मात्रा 250 mg है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, काला नमक, नींबू इसे खाया है? हाँ। मैं कोई साइड इफेक्ट? बोले नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ड्रम स्टिक, सहजन, है ना, उसकी सब्जी खाई है, सांभर में भी डलती है? बोले हाँ। कोई साइड इफेक्ट? बोले नहीं। बोले उसी से तो बना हुआ है ये ग्रीन टी, तो कैसे साइड इफेक्ट हो जाएगा? सिंपल। लेकिन मैंने उनके क्वेश्चन को पहले सहमति करके उनके पाले पे, क्या जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, जैसे लाइक मैं तो उस क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी। ओके। हो सकता है और भी कोई क्वेश्चन पूछे सामने वाला, लाइक ये सी पीना है, आप बता तो अच्छा रहे हो, ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन कब तक पीना है ना? जस्ट स्माइल एंड थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और अच्छा एक बात बताओ, फल सब्जियों को हमें कब तक खाना चाहिए? बोले लाइफ टाइम खाना चाहिए। तो सेम लाइक इसे भी आप लाइफ टाइम पी सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आपको रिजल्ट देखना है तो पहले महीने ही मिल जाएगा, और जो पर्टिकुलर उनका चैलेंज हो उस चैलेंज के अनुसार आप बता दीजिए उन्हें 4 महीने 5 महीने लगातार खाना, उसके बाद वो कभी कभी पियेंगे तो भी चलेगा, राइट? कुछ महीने वो गैप भी कर सकते हैं, दोबारा नीड लगेगी तो फिर पी लेंगे। कुछ लोग और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन पे भी आप, ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क द क्वेश्चन, सामने वाले को इम्प्रेस करना हो, यार कुछ कुछ अच्छे, कुछ समाज समझदार लोग ही ना इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो आप जो है ना कुल मिलाकर उनके क्वेश्चन से बहुत खुश हो रहे हो, जबकि क्वेश्चन से सामने वाले को लगा था कि आप इरिटेट हो जाओगे या दुखी हो जाओगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन से इरिटेट और दुखी हो जाते हैं, ये नहीं करना है। इवन इस तरीके के जवाब ना सामने वाले को ना, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ना आप तो प्रिपेयर थे इन सारे क्वेश्चन के लिए, आप तो हंस के पूछ रहे हो, उल्टा कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो। ओके। तो आपकी ना उनके क्वेश्चनों के साथ पार्टनरशिप हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, भले आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए नहीं दे पाए वो अलग बात है, लेकिन आपने जिस स्माइल के साथ उनको ये छह तरीके की कॉम्प्लीमेंट्स दिए, राइट? 6 में से कोई सा भी, ऐसा नहीं 6 के 6 एक साथ लगा देना, ओ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई टोटली एग्री विद यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं तो इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत स्मार्ट लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, सारे एक साथ मत लगा देना। एक ही क्वेश्चन के जवाब देने के लिए सारे जैसे मैंने बोले वैसे लगा, ऐसे नहीं। मान लीजिए उसके 5-7 क्वेश्चन है, तो जगह जगह पर आपको जो समझ में आ रहा है वो वाला आपने लगा दिया, है ना? सिंपल सीधी भाषा में, ये तो बड़ा ही समझदारी वाला क्वेश्चन है, हिंदी में इसका ये हो गया, है ना? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तीसरा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन आया, अरे मैं तो इस वाले क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। एक और फिर, है ना, बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत कम लोग ही, बहुत कम ही स्मार्ट लोग ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। कर दोगे आप कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, जैसी आपने दिया ये कॉम्प्लीमेंट, सामने वाला पता है क्या समझेगा, आप टेबल के उस साइड नहीं, आप टेबल की उसकी वाली साइड पे बैठे, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, आपकी बातें ना आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगी। मैंने क्या बोला था पहली लाइन शुरू करते कि हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, हमें लोगों को जीतना है, बहस नहीं जीतनी है। तो फिर क्यों जाना आर्ग्यूमेंट में? सामने वाले को अगर आप स्माइल देके कॉम्प्लीमेंट करके इनमें से कोई भी एक लाइन बोल दोगे, जो लाइन मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, इनमें से कोई भी एक लाइन आप बोल दोगे, तो सामने वाला को लगेगा आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, आप सवाल का जवाब देना चाहते हो। आंसर क्वेश्चन विद द क्वेश्चन, हु व्हाट वेयर व्हेन। जैसे सामने वाले ने एक क्वेश्चन किया कि उसके मामा ने भी किया था, है ना, तो आपने बोला आई एग्री, है ना? अब एग्री करोगे भाई, सामने वाले मामा ने किया है, ऐसे थोड़ा डिसएग्री करोगे। आई एग्री विद यू, है ना, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन ध्यान समझना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ उन्होंने कौन सी कंपनी की थी, उसमें क्या प्रोडक्ट थे, उन्होंने कितने दिन किया था? और सुनते जाओ सुनते जाओ, कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, है ना? क्या वो
इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते थे, जैसे एक अच्छे बिजनेस को किया जाता है? क्या उनकी अपलाइन उन्हें पूरा साथ देती थी? अच्छा एक बात बताइए, क्या वो ट्रेनिंग पर भी ध्यान देते थे, वो सीखने पर भी ध्यान देते थे? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, मैं आपको बता देती हूँ गारंटी, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पे जाओगे ना, लास्ट में पता है क्या निकलेगा? लास्ट में एक ही चीज निकलेगी, सामने वाले ने ढंग से नहीं किया। अपने आप निकल के आ जाएगी, या प्रॉपर तरीके से नहीं किया, या कहीं पे तो कुछ मिसिंग था, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत थी, ये नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग बोल देंगे वो वाला काम करे थे, वो इतने रुपए लगाओ और इतने रुपए आएंगे। बोला तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, है ना? मतलब बातों बातों में आपको समझ में आ जाएगा कि वो या तो चिट फंड थी, डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी। और अगर डायरेक्ट सेलिंग थी, यानी प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग थी, जिसमें प्रोडक्ट थे, ओके, प्रोडक्ट के साथ काम होता था और प्रॉपर सिस्टम उन्होंने फॉलो किया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब ना हो पाए। ये इंडस्ट्री बनी ही सबकी कामयाबी के लिए है, लेकिन उनके लिए जो सिस्टमैटिक फॉलो करते हैं और कुछ साल करते हैं, उनके लिए नहीं जो इसे आबरा का डाबरा और गिली गुली छू मानते हैं, मतलब कोई जादुई मैजिक मानते हैं, वो उनके लिए नहीं काम करता है। ओके, तो आंसर क्वेश्चन विद दी क्वेश्चन। तो हमने पहले एक उनको एग्री कर लिया ताकि बात हमारी आर्ग्यूमेंट में ना जाए, और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लिया, सवाल ही जवाब है ना? इस तरीके के आपने क्वेश्चन से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना है। सिर्फ एक्सक्यूज टू रीजन। देखिए एग्जाम्पल मैं एक और दूंगी। सामने वाले ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ कि ना? यही बात हो सकती है। या पैसे नहीं है, या मैं लोगों को नहीं जानता, राइट? तो बात तो वो सही बोल रहा है, तो स्माइल करे हमने, और स्माइल करने के बाद क्या बोला? मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन के बाद आपने अपना तीसरा पार्ट लगा सकते हो। लेकिन कितना अच्छा हो आने वाले वक्त में आपके पास समय की आजादी हो। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कितना अच्छा हो आने वाले समय में आपके पास पैसे की आजादी हो। बोल सकते हैं। मुझे ना लोगों से बात करने में बहुत हेजिटेशन होता है, मैं ना लोगों से बात नहीं कर सकता। आई एग्री विथ यू, सहमत कीजिए, बंदे का खुद का प्रॉब्लम है तो सही बोल रहे होंगे। और तीसरी लाइन, कितना अच्छा हो आने वाले समय पे आपका इतना सेल्फ ग्रूम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कमाल का बिल्ड हो कि आपको प्रधानमंत्री जी से भी मौका मिले बात करने का, तो आप वहां भी अपनी बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रख पाए। कितना अच्छा हो। अभी सामने वाला जो सवाल के कारण ये बोल रहा था मुझे नहीं करना है, हमने उसी को कारण बना दिया कि आपको करना चाहिए। और आपको पता है दुनिया में ये पहला बैंक है जहां पर समय की सेविंग होती है। जो बंदा टाइम के लिए बोल रहा है उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए, कल भविष्य में हमें पैसे की तंगी ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पैसे जोड़ते हैं बैंक में। लेकिन आपने सुना है क्या समय का भी बैंक होता है? आपको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको समय का बैंक मिलेगा। आज जो समय आप बिजनेस बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, आने वाले 2-5 साल में जब ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ छोटा सा समय देने पर भी बहुत सारे पैसे आएंगे। ये सिस्टम की इतनी ताकत है कि आप तो सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड आपके नेटवर्क के कारण, आपके टीम के कारण लाखों घंटों का मिल रहा होगा। यानी 2 घंटे के समय में भी आपको लाखों पैसे आ रहे होंगे। तो फिर आप 2 ही घंटे समय देना, तो मिल, और बाकी 22 घंटे आपके अपने। हुआ ना समय का बैंक? तो आपने उन्हें जरूर शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजन हमें करना, समय के बैंक हमें जरूर बनाना है, और इस बिजनेस के जरिए हम बना सकते हैं। आप उन्हें समझा सकते हो ये वाली बात? उनके
ना करने के कारण को ही उनके करने का कारण बना। ओके, मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप और जो भी सवाल आए तो उस सवाल को भी आप रीजन को, एक्सक्यूज को रीजन में कन्वर्ट कर देना। यूज मोर ऑफ वी, लेस ऑफ यू, है ना। हमें बातों बातों में ना हम का ज्यादा इस्तेमाल करना है बजाय आप। मतलब उन्हें अकेले, अब एग्जाम्पल सामने वाले ने बोला, है ना, प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ, है ना, बिजनेस का तो पता नहीं, है ना, या देखेंगे। देन आपने, है ना, उनकी बातों से तुरंत एक जवाब दिया, एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए, सर वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ना मतलब ये लाइन को तो अपनी जुबान पे बैठा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आ, कुछ जगहों पर जहां पर लग रहा हो कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पे आप बोलो भाई मैं आपसे सहमत हूँ, है ना, मैं आपसे सहमत हूँ। आप इस तरीके के शब्दों को यूज करके क्या बोले उन्हें, सर बिल्कुल सही बात है। पता है आपको, इस बिजनेस को शुरू करने का पहला जो कार्य होता है वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट को खुद यूज करें, और आप तो उसके लिए पहले से ही सहमत हैं। और मैं रही बात बिजनेस की, तो ये बिजनेस कोई आपको अकेले थोड़े करना है, हम मिलकर करेंगे। तो यू डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। जब आप ये शब्द बोलते हो ना, तो सामने वाले को आधा आसान हो जाता है कि आप उनके साथ हो, ये बिजनेस उन्हें अकेले नहीं करना है, आप उनके साथ। सामने वाले बोलेगा मैंने तो कभी किया ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग, तब आप उन्हें क्या बोल रहे हैं, यू डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। आप जब इस शब्द को बोल रहे हो, हम मिलकर करेंगे, हम ना मिलकर, आपको पता है इस बिजनेस को एक्सीलेंट तरीके से करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, और हम लोग ना मिलकर ट्रेनिंग में चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये जो चीजें हैं ना, आपको पता है, ये बिजनेस में अगर हम बहुत अच्छा काम कर ले तो हम रेजिडेंशियल क्वालिफाई करते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट अभी 11 12 13 तारीख को है, और आप क्वालिफाई करो, हम इसके साथ हैं, हम इसको क्वालिफाई कराने में आपके साथ हैं, और हम साथ में जिम कॉर्बेट चलेंगे। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये कनेक्ट करती हैं। ये क्लोजिंग के बाद आपको ये चीज करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज क्वेश्चन एज अ हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे, कंपनी नई है, पता नहीं कितना चलेगी, अब सामने वाले से, है ना, आई एग्री विद यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी आप दे दीजिए इसमें से, इसमें सारे सूट कर जाएंगे। और सामने क्या बोलिए, सर अब जैसे 2 नवंबर को दिल्ली एनसीआर और आसपास के सभी लोगों को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, हम एक बहुत बड़ा और बहुत कमाल का इवेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां पर हम सक्सेस रिकॉग्निशन प्रोग्राम करने वाले, राइट। तो यूज क्वेश्चन एज अ हुक टू इनवाइट एन इवेंट। तो आप क्या बोल सकते हैं, जिन लोगों का इस तरीके का क्वेश्चन है, सर 2 नवंबर को ना हमारा, आई एग्री के बाद आई एग्री और कोई भी स्माइल लगा के कोई भी क्वेश्चन कर देना, आई एग्री सर, है ना, मैं सहमत हूँ। और आपको पता है, हमारा एक बहुत बेहतरीन इवेंट हो रहा है 2 नवंबर 2025 में, जहां पर हमारी कंपनी की मोस्ट ऑफ द सीनियर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके इस सवाल का जो जवाब है ना, डेफिनेटली आपको उस इवेंट में मिल जाएगा, राइट। और मेरे को ना सारी सवालों के जवाब इवेंट में मिल गए थे सर, मैंने इवेंट अटेंड किया और ऑटोमेटिकली इवेंट में जवाब मिल गया। और मैं चाहता हूँ आप भी उस इवेंट का हिस्सा बने, तो आपके सवाल का जवाब भी वहां मिल जाएगा। यूज क्वेश्चन एज अ हुक। तो हमने ना उसको ये कह सकते हैं ना, हुक, समझ रहे हो, किसी चीज को पकड़ना, उस बात को पकड़कर उन्हें फंक्शन में इनवाइट कर लिया। क्लियर? अच्छा, ये प्रोडक्ट सच में काम करते हैं? सर वेरी गुड क्वेश्चन। सर आपको पता है, हमारा एक बहुत कमाल का इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में ना सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उस सैकड़ों लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास 10 10 15 15 20 20 टेस्टिमनी, जिससे लोगों को रिजल्ट आया, ऐसे ऐसे लोग भी होंगे। कुछ लोग स्टेज पर आकर अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करेंगे, राइट। और आप चाहे तो जिन्हें टेस्टिमनी मिली है ना, उससे डायरेक्ट पर्सनल भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान जब वो स्टेज पे आएंगे तो हम उन लोगों को मिलके बाहर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है ना, ये प्रोडक्ट सच में रिजल्ट देते हैं। आप लाइव जिन लोगों को रिजल्ट मिले उनसे मिल सकते हो उस इवेंट के दौरान।
क्योंकि मैं भी मिला उन लोगों से, मुझे बहुत बड़ा ट्रस्ट आया उनसे मिलने के बाद में। यूज हुक टू इनवाइट एन इवेंट। आपको लग रहा है ना कोई इवेंट है आपके आ, आने वाले 1-2 महीने में, आपने ना बस ये समझ लो अपने इनविटेशन के बहाने खोजने हैं लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट करने के। राइट ऑल ऑब्जेक्शन इन वन प्लेस। कई बार क्या होता है, लोगों के पास ना क्वेश्चन की झड़ियां होती है, और आपको पता है कि इसके पास ना क्वेश्चन की झड़ियां होंगी। आप कुछ मत करो, डायरी पेन लो, एक डायरी पेन लेकर बैठो। आफ्टर दी प्रेजेंटेशन, और आप ओके सर, ना पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यान से सुना। राइट, लेकिन अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे ना 1 बाय 1 लिखवाते चलिए। राइट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके कोई भी क्वेश्चन, मैंने आज तक वैसे मैं बताऊं, जब भी इस सवाल को पूछा है, एक आध क्वेश्चन के अलावा किसी के क्वेश्चन निकलते नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, लाइक जो अदर कंपनी के लोग होते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने ही आते हैं, वो ये साबित ही करने आते हैं कि आप गलत हो। तो ऐसे केस में बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, सारे क्वेश्चन लिख लिए उनके। आप सारे क्वेश्चन लिखने के बाद अब उनसे आप पूछिए, सर मैं ये सारे सवालों का आपको जवाब दे दूं, तो क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हैं? अब सामने वाला हाँ तभी बोलेगा जब सच वो करने के लिए सहमत होगा। मैं सच बता रही हूँ आपको। और अगर आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, ध्यान से सुनिए, तो वो करेगा ही फिर, कि मजबूरी बन जाएगी। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सारे क्वेश्चन एक साथ लिखो और फिर जवाब दो। वहां पर कहीं पर मैनेजमेंट से मिलवाने का लगे आपको, कहीं पर फैक्ट्री विजिट लगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अब कह सकते हैं, लेकिन हमने सारी ऑब्जेक्शन एक साथ लिख कर उनको जवाब। नेक्स्ट, डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। कई बार सामने वाला ना क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है और एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ और होता है। राइट, तो डेवलपिंग द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल क्वेश्चन, आप सामने वाले से ये बात पूछ कह भी सकते हो, क्योंकि एक जवाब दिया बट आपको क्वेश्चन पे ही लगा कि ये क्वेश्चन ना ये नहीं है यार, इसके मन में कुछ और चल रहा है, आपको पता लग जाता है ये चीज। तब आप बोल सकते हैं उनको, है ना, कि सर आपके मन में कोई भी चीज हो, बिना हेजिटेशन के पूछिए प्लीज। मुझे लगता है आप ना कुछ सवाल पूछना चाहते हो मेरे से। ध्यान से सुनिए, जब आप ये लाइन बोलते हैं ना, मुझे लगता है आपके मन में कुछ है और कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बिना हेजिटेट हुए पूछिए सर, मैं आपके पाले में ही खड़ा हूँ, आप ये समझ लीजिए, है ना। तो डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। नहीं बोलता सामने वाला, रियल क्वेश्चन को बोलना ही नहीं चाहता है। आपको आपको थोड़ा सा उन्हें जो है ना इंसिस्ट करना है कि वो सही जवाब, सही क्वेश्चन तक पहुंच पाए। एक और है एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, बीइंग अ सीनियर लीडर, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन 40-40 मिनट तक चली जाती है। पता है क्यों? आपको पता है क्यों? हम जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं ना, आने वाले मैक्सिमम सवालों के जवाब हम उसमें खत्म कर देते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन भी। हम प्रेजेंटेशन ही ऐसी देते हैं, ऐसी थोड़े प्रेजेंटेशन 40 मिनट चली जाती है। वो जो हम सारी बातें बोल रहे होते हैं ना, वो सारी बातें एक्चुअल में क्वेश्चन के रूप में आने वाली है। हम पहली प्रेजेंटेशन ऐसी दे देते हैं कि 99% उनके सवाल पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे हम ये बोलते हैं कि ये इसके फैक्ट्री के बने हुए प्रोडक्ट 20 कंट्री में जाते हैं, आप सिर्फ इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट कितने हाई डिमांड और हाई क्वालिटी के हैं। वरना ऐसे ही थोड़े कोई 20 देश प्रोडक्ट को ले लेगा। आपके उस देशों में से एक देश तो आपका यूएसए और यूएई है। मैं कहती हूँ लंदन का वीजा लेना ही अपने आप में बहुत भारी है। तो जिस देश का वीजा लेना ही अपने आप में बहुत क्रिटिकल प्रक्रिया है, उस देश में सामान भेजने की कितनी सारे नियमावली होंगे। वो सारे नियमावली को आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, तभी तो प्रोडक्ट दे पा रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब वो क्या सवाल करते हैं मेरे प्रेजेंटेशन के बाद, क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करता है? जैसे ही मैंने बोला भैया 20 देशों में जा रहा है, तो आने वाले सवाल का पहले ही जवाब मिल गया। क्लियर है? तो डेवलपिंग द एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ही हमने ऐसी दे दी। कई बार लोग
आफ्टर प्रेजेंटेशन आपकी कंपनी में ऐसा ऊपर आईडी तो नीचे से टीम सिर्फ, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं। जब कई बार लीडर को प्लान दिखाते हैं, हम सबसे पहले प्रिंसिपल की बात क्यों करते हैं? ये बहुत बड़े सवाल का जवाब है प्रिंसिपल आपका, बहुत बड़े सवाल का। जब हम सिद्धांत बताते हैं, आपको पता है हमारी कंपनी का सिद्धांत, आज आपकी आईडी लग गई ना सर, आपके ऊपर कोई आईडी नहीं ले सकता, मतलब यहाँ पे हेलीकॉप्टर एंट्री वाला ऑप्शन नहीं है। नंबर वन। नंबर टू सर, बहुत बड़ी चीज जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, आप जो टीम को डेवलप करेंगे ना सर, जो टीम का जो नेटवर्क बनाएंगे, राइट, वो नेटवर्क आप ही का है। ओके, इस नेटवर्क को इधर उधर शिफ्ट कराना, देखिए कंपनी की नियमावली होती है, नियमावली के अनुसार तो होगा, लेकिन वो ऐसे, है ना, उस वो लीडर टीम को तोड़ दे, वो टीम लीडर टीम को तोड़े, ऐसी कोई चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। नंबर थ्री एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम पे पे आउट आता है। नंबर फोर, कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। नंबर फाइव, कंपनी के सिद्धांत इस तरीके से हैं कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत लंबी चलनी है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के जवाब हमने प्रेजेंटेशन में पहले ही दे दिए। प्रेजेंटेशन ही आप ऐसी दे दो कि आने वाले सवाल पहले से ही खत्म हो जाए। तो ये भी एक बहुत कमाल का तरीका होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जब आप मैक्सिमम चीजों का जवाब पहले ही दे देते हो। जैसे आपको याद हो, मैं वेलकम बोनस समझाती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, लिस्ट वाली चीज खत्म हो जाती है कि सामने वाला बोलेगा मेरे पास लिस्ट नहीं है, या मेरे पास लोग नहीं है, या मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। आप देखना मैं कैसे समझाती हूँ वेलकम बोनस, मैं ऐसे समझाती हूँ, अगर आप 18+ हैं तो साइंस ये बोलता है कि 2000 लोगों को बाई नेम आप जानते हैं, और 100 लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनके घर आप जा सकते हो और जिन्हें अपने घर बुला सकते हो। और सेल्स का नियम ये बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को बात डिस्कशन करोगे तो 20 लोग आपकी बात समझेंगे, आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट भी करेंगे। और अगर आप 20 लोगों को स्टार्ट कराते हो, आपके डायरेक्ट एक आदमी से 1000 भी आया तो आपको कितने रुपए आ गए? 20,000 रुपए। मान लो ये काम आपने पहले महीने किया, आपको पहले महीने 20,000 आ जाएंगे। अच्छा, ये जो 20 लोग हैं, इनके पास भी तो सेम यही होगा, 2000 लोगों को बाय नेम जानते होंगे, उनमें से 100 के घर ये भी आ सकते हैं या उन्हें घर बुला सकते हैं, और ये भी अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो 20 लोग इनके आएंगे, तो 20 के 20 आए तो कितने लोग हो गए? 400 लोग हो गए आपकी सेकंड जनरेशन में। ध्यान से समझिए, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, ये वाला सवाल खत्म हो जाता है जब हम ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जवाब आप प्रेजेंटेशन में पहले ही दे दीजिए, आप प्रेजेंटेशन ही ऐसे दीजिए। तो 40 मिनट की प्रेजेंटेशन मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत सारे सवाल तो आएंगे ही नहीं, आप ऑब्जेक्शन ही नहीं आएंगे, ऑब्जेक्शन बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर इतनी चीजें बड़ी याद नहीं हो सकती तो आप कुछ मत कीजिए, आप 2 पेजर का प्लान देना शुरू कीजिए। हमने जो आपको 2 पेज का प्लान दिया है ना, गो विद द फ्लो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार ना आप कितने भी जो है ना दाव पेच लगा लो यार, कितने भी आप ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फार्मूले लगा लो, कई बार चीज बहुत पॉजिटिव चल रही होगी और कई बार चीज आपको समझ भी नहीं आ रही। कई बार तो खुद ही आप सही बोल रहे हो, हेल्थ की चीजें तो खानी चाहिए, आज तो मिलावट बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, चलने दो ना। कई बार चीजें समझ ही नहीं आएंगी, लेकिन चल क्या रहा है कोई बात नहीं, जैसे ही लगे उसको चलने दो। लेकिन जैसी कोई टर्निंग पॉइंट मिले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लेना वहां। तो गो विद दी फ्लो। कई बार आपको लगेगा यार इसका नहीं समझ में आ रहा क्या करना है इसका, लेकिन वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, कहीं पर एक पॉइंट मिलेगा, बस उस पॉइंट को उठा लेना। यू आर नॉट आंसरिंग मशीन, आपको सारे जवाब देने हैं। जो पॉइंट आपको लग रहा है मैं उठा सकता हूँ, उस पॉइंट पर आपको जवाब देना है। क्लियर है? तो गो विद द फ्लो, इस फॉर्मूले को भी आप हमेशा याद रख सकते हो। सामने वाला बोलता है एग्जाम्पल कई बार ना इस तरीके से, यार ये बिजनेस नहीं चलता, है ना, आपने बोला आ, मैं ना आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे ना एक और सवाल करता हूँ, है ना, अगर ये बिजनेस चल गया तो, राइट, ये अगर लगा दो। अब सामने वाले बोलेगा बात तो सही है लेकिन चलेगा कैसे, आप एक सवाल पूछ लो, सर एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब दो, गाय दूध देती है या गाय से दूध निकालना पड़ता है?
सामने वाला क्या जवाब देगा? आप बस ये पूछ लो गाय दूध देती है, सामने वाले बोलेगा हाँ, नहीं नहीं सर गाय से दूध निकालना पड़ता है। सर हाँ हाँ गाय से दूध निकालना पड़ता है। सेम ऐसे ही सर, बिजनेस का एक सिस्टम है और हम उसमें आपके साथ। ओके, बिजनेस चलाना पड़ता है सर, और 100% चलता है बिजनेस, अगर हम उसे चलाना चाहें, अपने आप नहीं चलता। राइट? तो सामने वाला आपकी बात से सहमत कर सकता है। 11वां जो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, इट इज फिलोसफी। राइट? फील, फेल्ट, फाउंड। ओके, सामने वाले ने सवाल किया, ये बिजनेस नहीं चलता, है ना? अब देखो इस सवाल का जवाब एक तो मैंने दे ही दिया, एक और तरीका क्या हो सकता है? आई अंडरस्टैंड, आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। आई टोटली अंडरस्टैंड सर। और आपको पता है सर, जब ये बिजनेस मुझे पहली बार दिखाया गया था तो मुझे भी सेम ही यही लगा था कि ये बिजनेस बिजनेस नहीं चलता। हमें तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया इसके बारे में, ये कौन सी नई चीज है। मैंने भी आप ही की तरह समझा था। क्या पैसा कमाना सच में इतना आसान है जैसे ये बता रहे हैं? लोग तो छोटी सी नौकरी में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो मुझे तो भी ऐसा ही थोड़ा सा डाउट लगा था कि बिजनेस चलता है कि नहीं। लेकिन लेकिन मैं इनके ना 8-10 प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया, क्योंकि मुझे एक लाइन तो टच कर गई थी कि यहाँ पैसा बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। या बनाया जा सकता है, एक काम करते हैं हम, इनकी ना कुछ फंक्शंस को अटेंड करते हैं। और जब सर मैंने इनके फंक्शन अटेंड किए, देन मैंने देखा यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर्स, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ऐसे लोग इस बिजनेस को कर रहे। देन आई फाउंड इट कि यार इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ये धंधा सिर्फ पैसे का तो नहीं है, पैसे से भी बियॉन्ड कुछ चीज यहाँ मिलती है। डेफिनेटली पैसा मिलता है तभी ये लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे से भी शायद बहुत बड़ी चीज मिलती है, क्योंकि सिर्फ पैसा मिलता तो इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस बिजनेस को तो नहीं करती। आई फाउंड कि यार ये बहुत कमाल की चीज है। मैंने जब उन लोगों को स्टेज पे सुना तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि ये सिर्फ पैसे नहीं देता, ये तो पैसिव इनकम भी देता है। पैसिव मतलब कल हम काम नहीं कर पाने की स्थिति में रहे तो भी हमें पैसा आएगा। देन आई फाउंड, ओ दैट्स वाई ये लोग कर रहे हैं। इंजीनियर, बड़ा एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो कहते हैं भाई मेरे को पैसे तब तक मिल रहे हैं जब तक मैं हूं। मैं अगर जिंदा नहीं रहा, किसी कारण कुछ ऐसी स्थिति हुई, तो कंपनी की कुर्सी तो सेव है लेकिन मेरी जॉब सेव नहीं है। मैं मुझे कुछ हुआ तो उस कुर्सी पे कोई और आ जाएगा, कंपनी चलेगी, लेकिन मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा? मैंने इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड किया, ये सोच के कि बीइंग अ इंजीनियर, जब मैं इतनी बड़ी कंपनी में इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूँ, तो मैं इस बिजनेस में, जो बिजनेस मुझे पैसिव इनकम दे सकता है बहुत सारे पैसों के साथ, उस बिजनेस को भी तो संभाल सकता हूँ। और हमने पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू किया। तो मैं कुछ 2-3 स्टोरियां बता दूंगी। फील, फेल एंड फाउंड, मतलब ये इस तरीके से काम करता है कि आपकी बातों को कभी भी ऑब्जेक्शन को आपके आर्ग्यूमेंट में जाने नहीं देगा। फील, फेल्ट, फाउंड हमेशा एक स्टोरी बनाता है, एक कमाल की स्टोरी बन जाती है इससे। फील, फेल्ट, फाउंड। यार मुझे लगता है ना, सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है ना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ना सेल्स जो है ना, बड़ी मुश्किल सी चीज है। फील, फेल्ट, फाउंड। सर आई अंडरस्टैंड आप क्या फील कर रहे हो, मैं पूरा जो है ना समझ पा रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, फेल्ट, मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैं तो सेल्स को ना बिल्कुल ही, मतलब ये लगता था कि यार ये तो वो लोग करते हैं, है ना, इसको करने के लिए पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये काम तो वो लोग करते हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता। लेकिन जब मैं कुछ प्रोग्राम में गई और मैंने देखा वहां पे बड़ी बड़ी हस्तियों को भी काम करते और साथ में ऐसे लोगों को भी जो बहुत सिंपल प्रोफेशन में थे। इवन मैंने तो एक ऐसी आंटी को भी देखा जो जीरो पास थी। क्या पास थी? जीरो पास। और वो भी 50,000 रुपये महीने कमा रही थी। देन मैंने रियलाइज किया कि यार ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और इतना आसान काम है कि जीरो पास आंटी भी कर गई और 50,000 महीना कमा रहे हैं। मैं तो 12वीं पास हूँ। तो
फील, फेल्ट, फाउंड। सामने वाला बोल सकता है कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, चलेगी कि नहीं, ये तो रिस्क है। आई अंडरस्टैंड सर, आप कैसा फील कर रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है। आपको पता है मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर मैंने देखा इंडस्ट्री के जितने भी टॉप अचीवर हैं, जो किसी कंपनी में आज बड़े पद पर हैं, उनके साथ एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो पता है क्या है? और वो चीज ये है कि वो एक अच्छी कंपनी, जो भविष्य की बड़ी कंपनी बनती, जो भविष्य में लंबा चलती, उसका विजन उन्होंने उस कंपनी के पहले 1 2 साल में देखकर उनके साथ ज्वाइन कर लिया था। यानी वो बिगिनिंग टाइम में ज्वाइन किए थे। तो आई अंडरस्टैंड, मैंने ये पाया कि यही राइट टाइम है। अगर मुझे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा पे आउट कमाना है, तो अगर हमें बड़ी कंपनी मिल जाए और शुरुआती दौर मिल जाए, तो उस कंपनी में हमारे बड़े बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। उस कंपनी के टॉप अचीवर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अपनी सिटी का टॉप अचीवर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। कर सकते हो आप इस चीज को। आई होप कि आपको शायद ये काम आए। विद फॉलो अप ट्रेनिंग सिस्टम, एक व्यक्ति के साथ कम से कम 5 बार आपको करना है फॉलो अप, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति के साथ कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार। 5 बार भी ना जुड़े तो फिर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिएगा, उनको मैसेज भेजते रहिएगा बस, ठीक है। और प्लान दिखाने के 10 दिन के अंदर ये 5 बार मीटिंग कर लो। प्लान दिखाने के 10 दिन के अंदर कॉल करके, बार बार कॉल करके भी फॉलो अप हो जाता है, सामने मिलके भी फॉलो अप हो जाता है, जूम कॉल पे भी फॉलो अप हो जाता है। और जितनी भी मीटिंग्स है, जो भी फॉलो अप करना है या प्लान करना है, उसे टू डू डायरी का एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपसे कोई मीटिंग मिस ना हो जाए, है ना। सो आई होप कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको काम करेगी, आपको सपोर्ट देगी, और आप लोगों से आर्ग्यूमेंट में फंसने की जगह उनको बेहतरीन तरीके से हैंडल करोगे। क्या ये आज की मीटिंग काम आएगी आपको? से यस और नो। क्या आज की मीटिंग काम आएगी आपको? वेरी नाइस, वेरी गुड, सो नाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इसको थोड़ा सा अप्लाई करके करना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए मैंने आज प्रोडक्ट का पार्ट कवर नहीं किया था। तो 11 तरीके हमने आपको बताए हैं। बस एक चीज का याद रखना, इन तरीके में से कोई भी एक तरीका भी याद हो जाएगा ना आपको, आपका काम बन जाएगा, राइट। और आर्ग्यूमेंट में ना फंसने के लिए आपने वही कॉम्प्लीमेंट, यस, स्माइल करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, सामने वाले की बात से एग्री कर जाना है, फिर उसके बाद अपना जवाब देना है। आपको बस ये लगना चाहिए सामने वाले का जो है ना, आप हित में हो, सामने वाले के पक्ष में आप खड़े हो, उसके बाद वो आपका बंदा है, ये समझ लीजिए। ओके, तो हमें लोगों के हार्ट जीतने हैं, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं जीतने। आर्ग्यूमेंट जीत गए, बंदा हार गए, क्या ही कर लोगे यार। हाँ। सो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खूब आगे बढ़ें, और